हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब फाइन होंगे। स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। तो स्टैंडर्ड फिफ्थ में हम अगले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9 वर्कबुक में इनकम्प्लीट करवाया था, तो आज हम कंप्लीट करेंगे। और मैंने आपको CW में स्वाध्याय लिखने के लिए दिया था होमवर्क में। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपने होमवर्क भी किया होगा। तो चैप्टर नंबर 9 ओपन कीजिए आप वर्कबुक में। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 9 में आपने कैसा शोर जो मैंने लिखवाया था एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा। अगर बाकी है तो कंप्लीट कीजिए, अगर नहीं बाकी है तो खाली ओनली फॉर देखिए। ओके, कि मैम ने कितना करवाया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फिर सामने वाले पेज पर पेज नंबर 69 पर मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्टूडेंट। तो आई होप कि आपने होमवर्क किया होगा कंप्लीट। ओके, जो आपको सब्जियों के बारे में जो नाम लिखे हैं सब्जियों के, उसके बारे में 2-2 वाक्य लिखने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको लिखवाए थे स्टूडेंट। फिर टर्न योर पेज। पेज नंबर 70 पर क्वेश्चन आंसर देखिए आप। पेज नंबर 71 हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना था आपको। फिर क्वेश्चन 10, 11 और 12। ओके, यहाँ तक मैंने आपको वर्क करवाया था। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि CW की नोटबुक में स्वाध्याय का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपको लिखना था। ओके स्टूडेंट, तो आपने वर्क किया होगा। और हम इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट करते हैं। तो ओपन योर पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 में क्या है स्टूडेंट कि कोष्टक में 23 सब्जियों के नाम छिपे हैं, उस पर गोला कीजिए और नीचे हिंदी नाम लिखिए। ओके, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट कि ये मैंने होमवर्क में दिया है आपको कि देखो मैंने घेरा बनाया है, कुंदरू लौकी मैंने गोला बनाया है। ओके, तो नीचे मैंने सब्जी के नाम लिखे हैं, वो सब्जी के नाम पहले लिख लो आप। कुंदरू, मूली, बैंगन, प्याज, पालक, बंद गोभी, फूल गोभी, चचरीड़ा, शकरकंद, भिंडी, आलू, कद्दू, लौकी, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन,
रतालू, अदरक, ककड़ी, मटर, अरवी, जमैकन, कंकोड़ा, तुरई, करेला। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो सब्जियों के नाम नीचे लिखे हैं वो आपको ऊपर से ढूंढकर उस पर गोला बनाना है। ओके, और ये जैसे आपको सब्जियों के नाम है ये यहाँ पे अंदर ढूंढने हैं और उसमें गोला बनाना है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 लिखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए, प्रशंसा तो निंदा, तो अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। फिर एक नंबर है अधूरा, हमें यहाँ पे देखो विरुद्धार्थी शब्द लिख रहे हैं। ओके, अधूरा तो पूरा, मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं तो समझदार लोग काम पूरा करते हैं। पसंद तो नापसंद, मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। भलाई तो बुराई, अच्छे लोग हमेशा भलाई करते हैं और बुरे लोग हमेशा बुराई करते हैं। ओके स्टूडेंट, आप अच्छे से लिखिए। सामने वाले पेज पर पेज नंबर 73, शांत तो अशांत, कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं और बगीचा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सुगंध तो सुवास, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है और फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। हमने अगले में देखा कि ये विरुद्धार्थी शब्द थे, ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। ओके, तो आरोग्य तो स्वास्थ्य, भरत का आरोग्य अच्छा है और भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। फिर 2 नंबर है मन भावन, तो मनपसंद, मेरा मन भावन फल केला है और मेरा मनपसंद फल केला है। फिर सरताज तो सर्वश्रेष्ठ, आलू सब सब्जियों में सरताज है और आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। ओके, फिर 4 नंबर बहुत तो अधिक, ग्वाले के पास बहुत गायें हैं और ग्वाले के पास अधिक गायें हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 के चित्र के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको ओमिट करवाया है, तो ओमिट करना है स्टूडेंट। तो ये ओमिट करना है पीछे पेज नंबर 74 पर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 के पहले और दूसरे चित्र के में 5 भेद बताइए। तो भेद बताने हैं, तो ये चित्र है आपके और उसके नीचे लिख सकते हो कि यहाँ पे कितने खेत है। तो यहाँ पे 1 खेत है और यहाँ पे 2 खेत है। ओके, एक किसान हल चला रहा है तो 2 किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हो कि एक खेत जोता जा रहा है, कितना, यहाँ पे 1 खेत जोता जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि दोनों खेत में बैंगन और भिंडी दिखाई दे रहे हैं। फिर 4 नंबर 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे है एक बकरी लड़के के पीछे है। फिर घास के 2 गट्ठर पड़े हैं। तो यहाँ पे क्या है, सब्जियों का ढेर पड़ा है।
यहाँ पे लकड़ियों के गट्ठर पड़े, घास के गट्ठर पड़े, तो यहाँ पे सब्जियों के गट्ठर पड़े हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आपने लिखा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखे। तो यहाँ पे चित्र दिया गया है, उसके आधार पर हम कहानी लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कहानी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ ध्यान से लिखिएगा और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। ओके, ये आपके कहीं एग्ज़ाम में पूछी जाएगी स्टोरी। तो स्टार्ट कीजिए लिखना। एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया। क्या हुआ? एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियाँ तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ बहुत पड़ता है, तो रेस कीजिए वापस और लिखिए। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा कि हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज गगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छाँव देता हूँ। अंततः मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। ओके, फिर आगे लिखिए। फिर से पैराग्राफ का हमें डेस मारना है। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया, अकलाओ मत, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ का उपकार माना और हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। ओके, तो आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है और आपको ये स्टोरी और आगे के क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं स्टूडेंट। ओके, तो टेक केयर स्टूडेंट, stay healthy and stay home. Thank you very much student.